हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। बच्चों आज हम दो क्वेश्चन हैं हमारे पास में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। तो किस तरह से क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं वो सभी चीज़ें हम देखेंगे इन दोनों क्वेश्चंस में, ठीक। और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ही यहाँ लगेगा दोनों में, ठीक। ध्यान से देखिएगा बच्चों। पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास, ए 1500 kg गन माउंटेड ऑन व्हील्स शूट ए 10 kg projectile with a velocity of 800 meter per second parallel to the horizontal. Find the horizontal velocity of the gun. ठीक है। तो प्यारे बच्चों अगर हम ध्यान से देखें इसमें, तो हमारे पास मास कितना दिया हुआ है, m1 मान लेते हैं इसको 1500 kg, ठीक है। और ये किसके साथ स्ट्राइक कर रहा है, मास m2 will be equal to 10 kg, ठीक है। ये क्या है, व्हील है, और ये क्या है हमारे पास, गन है, ठीक। तो जो वेलोसिटी है, विद ए वेलोसिटी जो व्हील होगा वो इस वेलोसिटी से मोशन करेगा, और पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल फाइंड द वेलोसिटी ऑफ गन, मतलब इसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है v1, और v2 हमें दी गई है 800 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। देखो कुछ भी नहीं है, बस अब सिंपल यूज करेंगे। m1 u1 प्लस m2 u2 will be is equal to final momentum m1 v1 plus m2 v2 initial momentum will be is equal to final momentum, प्यारे बच्चों, ठीक है ना। अगर हम m1 की देखें बात, तो यहाँ m1 कितना है 1500 1500, और u1 प्यारे बच्चों देखो, इनिशियली ये रेस्ट में होगा, और ये व्हील भी रेस्ट में होगी, और गन भी रेस्ट में होगी, तो u1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। इसी तरह से m2 u2 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0। m1 की वैल्यू प्यारे बच्चों यहाँ आ जाएगी 1500, ठीक है ना। और v1 हमें फाइंड करना ही है, प्लस m2 कितना दिया हुआ है 10 kg, और v2 हमारे पास 800 हो जाएगा, ठीक। अगर हम यहाँ से देखें तो v1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, v1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 8000 अपॉन 1500, ये दो कैंसिल यहाँ से, और जब हम इसकी डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा अपने पास माइनस के 3 और 6 अपॉन 3, ठीक है ना। नहीं सॉरी, ये हो जाएगा 5 1 16 आएगा, ठीक। और 3 को 16 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस के 5.333, ऐसे ही चलता रहेगा। तो फाइनली हम क्या करेंगे, माइनस 5.33 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से इसके क्वेश्चन सोल्व करते हैं, हो जाएगा पहला। अब सेकंड देखो, सेकंड अच्छा क्वेश्चन है, ये तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड था, ठीक है ना। सेकंड वाला क्वेश्चन देखेंगे। देखो बच्चों, सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, ए रेलवे ट्रक ऑफ मास 2 × 10⁴ kg ट्रेवलिंग एट 0.5 मीटर पर सेकंड कोलाइड्स विद द अनदर ट्रक बी ऑफ हाफ इट मास moving in the opposite direction with a velocity of 0.4 meter per second. If the truck couple automatically on the collision, find the common velocity with the moves. यहाँ कहा गया है कि मान लीजिए हमारे पास कोई ट्रक है, ठीक, जिसका मास कितना है प्यारे बच्चों 2 × 10⁴, मैं मान लेता हूँ m, ठीक। और ये किस वेलोसिटी से जा रहा है 0.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है प्यारे बच्चों। अब जो दूसरा ट्रक है, ये ट्रक A है, और दूसरा ट्रक जो है वो इसकी और ही अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, देखो यहाँ बताया गया है, ठीक है ना। और इसकी वेलोसिटी कितनी है 0.4 मीटर पर सेकेंड, ठीक। और इसका जो मास दिया गया है इसमें, इट इज द हाफ ऑफ दैट, तो इसका मास कितना हो जाएगा m/2 प्यारे बच्चों। अब ये दोनों टकरा करके चिपक जाते हैं, ठीक। और चिपकने के बाद में दोनों एक साथ चलते हैं, तो एक साथ चलने की जो इनकी वेलोसिटी है वो फाइंड करनी है बाय द कंजर्वेशन ऑफ लो। ध्यान से देखो कैसे लगाऊंगा। यहाँ मास कितना है m, इसकी वेलोसिटी कितनी है इनटू 0.5 प्लस
इसका मास कितना है, ये 5 है, m/2, ठीक, और वेलोसिटी कितनी है इसकी 0.4। अच्छा जी, अब इसने कहा दोनों चिपक गए और चिपक करके एक वेलोसिटी से चलते हैं, मतलब दोनों का मास जोड़ दो और वेलोसिटी दोनों की एक हो जाएगी v, ठीक। या ऐसा करो कि m की वेलोसिटी क्या कर देंगे, m से मल्टीप्लाई कर देंगे v की, फिर प्लस m/2 की मल्टीप्लाई कर देंगे v से, ठीक है ना, फिर ये v को माना जाएगा, m प्लस m/2 बचेगा प्यारे बच्चों। यहाँ फाइनली हमारे पास क्या बचेगा, 3m/2 इंटू v। अगर देखें तो m से m सब मर जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ भी ये सब, ठीक है ना। फाइनली हमारे पास क्या बचेगा, जो मर करके बचा वही बस जिंदा है, बाकी तो सारे मर गए, जो m थे वो गए, ठीक है ना। तो फाइनली हमारे पास जो बचेगा 0.5 प्लस 0.2 इज इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा प्यारे बच्चों अपने पास में 3/2 इंटू वी, और ये कितना हो जाएगा 0.7, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों अपने पास में। हाँ, यहाँ एक मिस्टेक है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखो, यहाँ हमने ये अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है ना, अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है तो क्या हम इसे पॉजिटिव लेंगे, नहीं, इसको हमें निगेटिव लेना पड़ेगा। बात समझ में आई, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, और जो मोमेंटम है वो वेक्टर क्वांटिटी है, ये वाली डायरेक्शन तो पॉजिटिव है, क्या इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन होगी, नहीं, बिकॉज इट इज द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ दैट, इसे हमें माइनस में लेना पड़ेगा। और यहाँ क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 0.5 माइनस 0.2, और फाइनली जो हमारे पास बचेगा वो 0.3 होगा, विल बी इज इक्वल टू 1, और 3 से 3 मर जाएगा, ध्यान से देखो, फाइनली क्या बचेगा 0.1 इज इक्वल टू v अपॉन 2, मर गया 3 से 3 0.1, इधर मल्टीप्लाई करेंगे इसकी तो v की वैल्यू आ जाएगी 0.2 मीटर पर सेकंड प्यारे बच्चों, ध्यान से देखो, ठीक है ना। तो बच्चों इसी तरह से सोल्व करने हैं इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं, इतना कोई टिपिकल बात नहीं है, हाँ इम्पोर्टेंट जरूर है इसके क्वेश्चंस, तो सभी बच्चे इनको बहुत ध्यानपूर्वक करेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही, जय हिंद प्यारे बच्चों।